राउंड बेलर दोस्तों, इस अमेजिंग मशीन का इस्तेमाल चारे को राउंड बेल्स करने के लिए किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए इसे एक ट्रैक्टर से अटैच कर दिया जाता है और फिर इसे चारे के ऊपर चलाया जाता है, जिससे मशीन जमीन पर पड़े चारे को अंदर खींचकर इकट्ठा कर लेती है और चारे को राउंड शेप में बना देती है और कुछ ही देर में चारे के बड़े बड़े बेल्स बनाकर इन्हें जमीन पर छोड़ देती है। इस तरह से बेल्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ज्यादा से ज्यादा चारे को कम साइज में इकट्ठा करके रखा जा सकता है। टैंको 1320 चारे के बेल्स को रैप करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन सबसे पहले एक राउंड बेल को उठाती है और इसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म में रैप करती जाती है और कुछ ही देर में बहुत अच्छी तरह से प्लास्टिक फिल्म को रैप कर देती है, जिसके बाद इस मशीन में लगे ब्लेड्स प्लास्टिक फिल्म को काट देते हैं और आखिर में ये मशीन इन्हें एक जगह पर रख देती है। इस तरह से रैप चारे को काफी लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। फॉरेज हार्वेस्टर दोस्तों, ये एक ग्रास कटिंग मशीन है। इस मशीन में 4 राउंड ब्लेड्स लगे होते हैं जो खेत में मौजूद बड़ी से बड़ी घास को बहुत तेजी के साथ काटते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ ये मशीन चारे को साफ करती जा रही है। चारे को काटने के बाद ये मशीन इसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर देती है और पास चल रहे कंटेनर में इकट्ठा कर देती है। फ्लेम वीडिंग दोस्तों, इस मशीन में बहुत से नोजल्स लगे होते हैं जिसमें से फ्लेम्स निकलती है। इस मशीन का इस्तेमाल उन खेतों में किया जाता है जहां नई फसल लगानी होती है, लेकिन उससे पहले मिट्टी को कल्टीवेशन के लिए तैयार किया जाता है। दरअसल फसल काटने के बाद उनके रिमेन्स और कई तरह की घास फूस जमीन में ही रह जाती है और उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्लेम वीडिंग प्रोसेस में मिट्टी के ऊपर फ्लेम द्वारा हीट डाली जाती है, जिससे मिट्टी में मौजूद मॉइस्चर खत्म हो जाता है और ये खेत में मौजूद सारी गंदगी को जलाकर खेत को नई फसल के कल्टीवेशन के लिए तैयार कर देती है। और जब नई घास उगती है तो सारा न्यूट्रिशन उस नई फसल को मिलता है। रैप 10 दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल प्लांट को ट्रिम करने में किया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है और इसका इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। ये मशीन प्लांट को राउंड शेप में ट्रिम करती है। इस मशीन को प्लांट के ऊपर ले जाना होता है और ये प्लांट को बिल्कुल राउंड शेप में कर देती है और इस मशीन के ब्लेड्स को एडजस्ट भी किया जा सकता है। ऑक्सबो 4334 ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मर्जर है। इस मशीन में रोटेटिंग रोलिंग ब्लेड्स लगे होते हैं और इन ब्लेड्स की चौड़ाई 40 फीट तक होती है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदान और खेत में उगे अनवांटेड घास फूस को हटाने में किया जाता है। ये बड़े बड़े ब्लेड्स बहुत तेजी के साथ जमीन को साफ करते हैं। जब ये मशीन घास को काटती है तो उसे एक साइड में इकट्ठा करती जाती है, जिससे बाद में इसे हटाने में काफी आसानी रहती है। इस मशीन में इन ब्लेड्स को 3 अलग अलग हिस्से में बनाया गया है। जब मशीन का काम हो जाता है तो इसे मशीन पर ही होल्ड करके रख दिया जाता है। दोस्तों, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये पेड़ों की ब्रांचेस को काटने का काम करती है। ये मशीन ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर सेकंडों में चढ़ जाती है और पेड़ों की ब्रांचेस को काटती जाती है। इस मशीन की काम करने की स्पीड तो देखने लायक होती है। बिग बट 747 दोस्तों, आपने आज से पहले शायद ही इतना बड़ा ट्रैक्टर देखा होगा। इस ट्रैक्टर को दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर माना जाता है। इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फीट है और इसमें 1100 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगा है। ये सिर्फ अकेला ट्रैक्टर 10 नॉर्मल साइज ट्रैक्टर के बराबर है। इसके पीछे की तरफ 21 प्लोइंग अटैचमेंट यानी कि हल लगाए गए हैं, जिनसे ट्रैक्टर सिर्फ 2 मिनट में ही 1 हेक्टेयर जमीन को प्लोइंग कर सकता है। और हल चलाते समय इसकी अच्छी ग्रिप बनाने के लिए इसमें ट्रिपल टायर लगाए गए हैं। डिच क्लीनर खेतों के बीच से होकर जाने वाली पानी की नहरों को साफ करने के लिए इस डिच क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा पानी से भरे होने की वजह से इन नहरों के किनारों पर काफी कचरा इकट्ठा हो जाता है। इस बकेट की मदद से सारे कचरे को निकाल लिया जाता है। ये बकेट कचरे को पानी से अलग करके एक जगह पर जमा कर देता है और लंबे समय तक इन नहरों की सफाई न होने की वजह से इनमें धीरे धीरे मिट्टी भी जमा हो जाती है, जिस वजह से इसकी गहराई भी कम हो जाती है। इसीलिए इस मिट्टी को बाहर निकालने के लिए इन ड्रेजिंग पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके अंदर की गीली मिट्टी को खींचकर बाहर निकाल देती है। जेरियन सैडल ट्रैक इस मशीन का इस्तेमाल फसल को बोने से पहले मिट्टी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इस मशीन के टैंक में फर्टिलाइजर की स्लरी बनाकर इसमें भर दिया जाता है और फिर इसे खेत में चलाया जाता है। इसमें पीछे की तरफ एक अटैचमेंट लगा होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं और जब ये मशीन चलती है तब इन पाइप से एक फिक्स अमाउंट में लिक्विड स्लरी जमीन पर गिरती है। इस तरह से इस मशीन का इस्तेमाल करके बहुत कम समय में बड़े से बड़े खेत में इक्वल अमाउंट में फर्टिलाइजर को डाला जाता है। इंटर ड्रेन वीप्लो ये मशीन वाटर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने का काम करती है। इस मशीन में आगे की तरफ वी शेप ब्लेड लगा होता है जो कि जमीन को काटने का काम करता है। जैसे जैसे ये मशीन जमीन को काटती है उसके साथ में उसमें वाटर पाइप डालती जाती है। ये मशीन बहुत तेजी के साथ पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करती है। ज्यादातर इस मशीन का इस्तेमाल नहरों से खेतों तक पाइपलाइन डालने में किया जाता है। बेड फॉर्मिंग दोस्तों, इस कमाल की मशीन का इस्तेमाल खेतों में मिट्टी के बेड बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन में पीछे की तरफ 4 रोलर लगे होते हैं और जब ये ट्रैक्टर चलता है तब ये मशीन मिट्टी को उभरे हुई शेप में बनाती जाती है। इस तरह से बेड्स बनाने से इनमें पानी देना आसान हो जाता है और इससे फसलों को इक्वली पानी भी मिल जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।